नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अक्षर एजुकेशन हब। और हम आज आपके पास लेके आए हैं एक नया वीडियो जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल अक्षर एजुकेशन हब, इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको ऐसे मजेदार वीडियो का लाभ मिलता रहेगा। तो चलिए अब समझते हैं क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 15 अगस्त 2020 के दिन जो इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के दरमियान देश के नाम उन्होंने जो संबोधन किया, इसमें उन्होंने इस योजना का परिरूप दिया है जिसे हम बता रहे हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हाँ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पहले जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये योजना क्या है। तो ये जो योजना है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना का संचालन करती है। इसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर में इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वो काम करेगा। और ये जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो इसकी मदद से भारत सरकार भारत के नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम डेवलप करना चाहती है, जिससे उनको हमारे हेल्थ रिलेटेड डेटा जो है उसको मैनेज करने का एक अवसर मिलेगा। और उस डेटा के आधार पर जो गवर्नमेंट है वो हमारी अगली हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी बना सकेगी और उसको इंप्लीमेंट कर सकेगी। इसमें ये जो है नेशनल डिजिटल डेटा, वो हेल्थ डेटा जो हमें उपयोग में आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 470 करोड़ 470 करोड़ रुपीस का फंड है वो भी इसके लिए लागत कर दिया है। तो अब आइए समझते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वो क्या है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वो 4 मुख्य पायों पर खड़ा है, उसकी 4 फीचर्स है। पहला है पर्सनल हेल्थ कार्ड, दूसरा है डिजिटल डॉक्टर, तीसरा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड और चौथा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ये चारों जो फीचर्स है उसका अपना एक उद्देश्य है। तो हम अब एक एक करके इनको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले हम समझते हैं क्या है पर्सनल हेल्थ आईडी कार्ड। पर्सनल हेल्थ आईडी कार्ड एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड है। जैसे हमारा आधार कार्ड है, जैसे हमारा पैन कार्ड है, जैसे हमारा इलेक्शन कार्ड है, वैसे ही ये रहेगा हमारा यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड सभी के लिए फर्जियात नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहता है वह इस योजना से जुड़ेगा। इस योजना के जुड़ने के बाद उनको एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा, एक हेल्थ कार्ड बनाकर दिया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड में, उस हेल्थ आईडी में उस नागरिक का सभी हेल्थ रिलेटेड डेटा है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और वो जो डेटा है वो गवर्नमेंट के एक सुरक्षित सर्वर में शिफ्ट हो जाएगा, जिसका एक्सेस किसी और को होगा नहीं सिवाय के हमें, यानी कि जो व्यक्ति है उसका, वही उसका पूरा उपयोग कर पाएगा। यानी पर्सनल सिक्योरिटी का इसमें बहुत सा ख्याल रखा गया है। दूसरा है डिजिटल डॉक्टर। जी हाँ, इस योजना के परिरूप का दूसरा आधार है डिजिटल डॉक्टर। इसमें भारत के सभी, यानी जो पर्सनल प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डॉक्टर, या फिर जो सरकारी डॉक्टर है जो इस योजना में जुड़ना चाहते हैं, उन सबको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। और इस यूनिक आईडी, जो यूनिक आईडी है, जो मेडिकल काउंसिल से उनको एक आईडी दिया गया है, उससे ये यूनिक आईडी थोड़ा अलग होगा। और इस यूनिक आईडी की मदद से सभी डॉक्टर इस योजना के साथ जुड़ सकेंगे। योजना से जुड़ने के बाद अगर कोई पेशेंट उनकी मदद लेना चाहे तो वो पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड पेशेंट की परमिशन के बाद देख सकेंगे, चेक कर सकेंगे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक डॉक्टर को एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड किया जाएगा। दरअसल ये डिजिटल सिग्नेचर पेड है,
फ्री में नहीं मिलता, लेकिन इस योजना से जुड़ने वाले सभी डॉक्टर को, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में जुड़ने वाले डॉक्टर्स को ये डिजिटल सिग्नेचर फ्री दिया जाएगा। इसकी मदद से डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन भी ऑनलाइन लिख के दे सकेंगे और ऑनलाइन दिया गया प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की डिजिटल सिग्नेचर के साथ जो दिया गया प्रिस्क्रिप्शन है वो सभी जगह वैलिड होगा। उस प्रिस्क्रिप्शन की मदद से हम दवाई भी खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मजेदार बात है। इसका तीसरा जो चरण है वो है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। हमारा जो आईडी दिया गया है उस आईडी पर जन्म से लेकर अभी तक का हमारा पूरा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड इसमें सम्मिलित किया जाएगा। बचपन से लेकर अभी तक हमको जो भी कोई टीका दिया गया हो, हमने लेबोरेटरी में जितने भी टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, या फिर जो भी कोई टेस्ट हमने करवाया, या फिर हम पर कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर हमारी किसी भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, ये सभी डेटा इस आईडी में, पर्सनल आईडी में लिंक किया जाएगा। और ये डेटा, मैंने आगे भी कहा, ये डेटा संपूर्ण सुरक्षित है, ये किसी को दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर हम किसी डॉक्टर को हम कांटेक्ट करते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो हमारी परमिशन के साथ वह डॉक्टर इस डेटा को एक्सेस कर सकेगा। और एक्सेस करने के बाद उस डेटा में अगर डॉक्टर को कुछ डालना है, कुछ कमेंट डालना है, अगर और कुछ लिखना है, तो वो डॉक्टर उसमें लिख सकते हैं। यानी उसको अपडेट करने की सत्ता भी अगर हम देंगे तो ही कोई भी डॉक्टर इसमें वह कर पाएंगे। तो हमारा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड इसमें आएगा, वो पूरी तरह सुरक्षित है, वो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। हमारी परमिशन के साथ ही कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल इसे एक्सेस कर सकेंगे। ये भी एक मजेदार बात है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड की। और चौथी जो बात है इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, वो है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। इस एप्लीकेशन में या फिर इस वेबसाइट में भारत की प्रत्येक हॉस्पिटल या फिर प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र को जोड़ा जाएगा और हर एक को, जैसे मैंने आगे बताया, एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। ये जो यूनिक आईडी है वो गवर्नमेंट के हेल्थ फैसिलिटी रिलेटेड किसी भी काम के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और इस आईडी की मदद से हम यहां बैठे बैठे देश की किसी भी अस्पताल में हमें ट्रीटमेंट लेना है या किसी भी डॉक्टर से हमें मिलना है, इस हेल्थ फैसिलिटी की मदद से हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो ये 4 इकाई पर ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये काम करेगा। इसका हमें क्या फायदा होने वाला है? बेनिफिट्स ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पहला कि हमारा सभी डेटा ऑनलाइन यानी कि क्लाउड पे चला जाएगा, एक आईडी पे चला जाएगा। तो उसकी वजह से हमें कोई भी डेटा, हमारा मेडिकल रिलेटेड डेटा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या फिर हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स है, वो हमें फिजिकली हमें संभालने नहीं पड़ेंगे। ये सभी एक जगह ऑनलाइन सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा कि हमारा जो डिसीज है उसका पूरा हिस्ट्री एक डिजिटल क्लाउड में सेव हो जाएगा। यानी कोई भी डॉक्टर उस डेटा को देख सकता है और उस डेटा के आधार पर हमें वो डॉक्टर ट्रीटमेंट पसंद कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि हमारी हिस्ट्री डॉक्टर को मालूम हो जाएगी, तो वो जो दवाई दे रहे हैं उस दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे या हमारी हिस्ट्री के साथ वो चेक कर सकेंगे और उसके हिसाब से हमें दवाई दे सकेंगे। दूसरा कि हम देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी किसी भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले सकेंगे। यानी अगर मैं कोई छोटे से गांव में रहता हूं तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मुंबई, दिल्ली या फिर अहमदाबाद के किसी डॉक्टर का सजेशन लेना है, ट्रीटमेंट करवानी है, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की मदद से हम किसी भी डॉक्टर के पास से ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें एक ई फार्मेसी भी आएगी जो आगे जाके ऐड होने वाला है, ई फार्मेसी टेलीमेडिसिन। यानी कि ये जो कार्ड रहेगा इसकी मदद से हम दवाई भी खरीद सकते हैं। तो इसका इतना फायदा है। ये योजना आज प्रधानमंत्री ने उनके देश के नाम जो संबोधन है इसमें उसका उद्घोष किया है। तो ये थी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हमें आशा है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है
उसका पूरा ख्याल आ गया होगा। इसके जैसे ही अलग अलग वीडियो हम निरंतर हमारे YouTube चैनल अक्षर एजुकेशन हब पे अपलोड करते रहते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ये YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जैसे, और उस पे जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें, तो हमारे ऐसे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर से मिलेंगे ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।